नमस्कार दोस्तों, पीसीएस सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जेपीएससी मेंस की तैयारी कैसे करें इस विषय पर बात करेंगे। काफी दिनों से कई सारे स्टूडेंट्स इस बात को जानना चाह रहे थे। कुछ मेरी स्ट्रेटेजी पूछ रहे थे, कुछ लोगों का कहना था कि इसकी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और किस तरह से इसे पढ़ना चाहिए। तो चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं कि जेपीएससी मेंस की तैयारी कैसे करें। प्री के लिए मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगी। चलिए, तो जब मेंस की बात करते हैं तो पहले थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, शॉर्ट में बात कर लेते हैं उसे, क्योंकि जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी सिलेबस होना चाहिए और आप उसे एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई भी करनी है। लेकिन सिलेबस की बात करें तो यहाँ 6 पेपर्स होंगे। ये 6 पेपर्स के बारे में यहाँ मैंने लिखा हुआ है, पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 के बारे में। और ये जो 6 पेपर्स होंगे सभी की मार्किंग अलग अलग होगी। पेपर 1 100 मार्क्स का होगा। पेपर 1 की बात करें तो ये जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाएंगे। 50-50 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन होंगे और ये क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन इसके मार्क्स को ऐड भी किया जाएगा। इसको लेकर के काफी सारे लोगों में कंफ्यूजन था, लेकिन जब आप आयोग की वेबसाइट पर देखेंगे जो नियमावली दी हुई है, उस नियमावली में आप देखेंगे तो वहां पर इस मार्क्स को ऐड करके ही 1050 नंबरों का टोटल मेंस एग्जामिनेशन होता है। इंटरव्यू को मिला करके ये 1150 नंबरों का एग्जाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पेपर 1 जो है, जो कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पेपर होगा, ये काफी इजी पेपर है और क्लास 9-10 लेवल का ही यहाँ इंग्लिश और हिंदी पूछा जाता है। काफी इजी रहता है। इसमें आपसे एक सामान्य स्टूडेंट से हिंदी और इंग्लिश में जो अपेक्षा की जाती है वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। आप इस साल का क्वेश्चन देख भी सकते हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन था और आराम से इसमें एक अच्छा स्कोर किया जा सकता है। हालांकि इस बार कई लोगों को कंफ्यूजन था कि इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा, इसलिए लोगों ने इसकी तैयारी नहीं की थी, बहुत सीरियसली नहीं लिया था। इवन मुझे भी ये बात मालूम नहीं थी कि इस पेपर को ऐड नहीं किया जाएगा, लेकिन आयोग की आप नियमावली भी देखेंगे तो ये साफ साफ लिखा हुआ है और इसे लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसको लेकर के कोई भी डाउट आपको नहीं रखना है। काफी इजी है ये, आप एक बार 9-10 लेवल की हिंदी देख लेंगे, ऐसे वगैरह इसमें पूछा जाता है, सेंटेंस करेक्शन वगैरह पूछा जाता है। ठीक है, बहुत टफ नहीं होता, ये काफी इजी होता है। आप चाहे तो हफ्ते 10 दिन में इसे पढ़ करके आराम से अच्छे नंबर ला सकते हैं। उसके बाद दूसरे पेपर की बात करें तो ये भाषा पत्र है। यहाँ हिंदी और इंग्लिश के अलावा अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा, कई सारी क्षेत्रीय भाषा का इसमें विकल्प दिया हुआ है। आपको किसी एक भाषा को चुनना है। 150 नंबरों का ये पत्र होगा। ठीक है, 150 मार्क्स का ये पेपर होगा। इस पेपर के बारे में हम अलग से बात करेंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, सारे लैंग्वेज के बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं। मैंने हिंदी लिया था तो हिंदी के लिए एक छोटी सी वीडियो मैं अलग से बना दूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि कल ही ये वीडियो बना दूं। उसके बाद देखिए पेपर 3 की बात करते हैं। 3 से ही हम मिलनी बात करते हैं। पेपर 3 इतिहास और भूगोल का ये पेपर होगा। 200 नंबरों का पेपर होगा। 100 नंबर इतिहास और 100 नंबर भूगोल। ठीक है, इतिहास में 10 क्वेश्चंस जो होंगे 20 नंबर के, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही भूगोल में भी 10 क्वेश्चंस जो कि 20 नंबर के होंगे वो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये होगा। ठीक है, उसके बाद इतिहास की बात करें तो इतिहास को 4 सेक्शंस में बांट दिया गया है। पहला सेक्शन प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास और चौथा झारखंड का इतिहास। ठीक है, इसे 4 सेक्शंस में बांट दिया गया है। अब ये जो चारों सेक्शंस है उसके लिए कौन कौन से बुक्स मैंने पढ़ी थी, या जो स्टैंडर्ड बुक्स है मैं उसके बारे में बता दूं। देखिए, प्राचीन इतिहास के लिए झा एवं श्रीमाली आपने पहले भी देखा होगा, प्री के लिए भी मैंने यही बताया था। मध्यकालीन के लिए हरिश्चंद्र वर्मा, आधुनिक के लिए विपिन चंद्रा। आप चाहे तो साथ में एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, और वैसे भी आपको प्री के लिए तो पढ़ना ही चाहिए एनसीईआरटी। और झारखंड के लिए मनीष रंजन। देखिए, प्री और मेंस की स्ट्रेटेजी कई सारे लोग पूछते हैं ना कि कैसे इसे साथ साथ बनाएं, किस तरह से हम दोनों को साथ साथ पढ़ें। तो प्री की जब आप स्ट्रेटेजी देखेंगे तो वहां भी मैंने इन बुक्स के बारे में बात की है। सेकंड पेपर के बारे में मैंने बात नहीं की है अभी, लेकिन वहां तो मनीष रंजन की बुक आपको पढ़नी ही चाहिए, बहुत अच्छी बुक है ये। तो यहाँ वहां भी आप देखेंगे इन तीनों बुक्स की बात की गई है, ये जो 3 बुक्स हैं। तो आपको ये तीनों बुक्स जो आप प्री के लिए पढ़ेंगे तो आपको काफी कुछ आइडिया हो जाएगा, एक बेसिक नॉलेज भी आपको हो जाएगा। और जब आप यहाँ पढ़ रहे हैं मेंस के लिए, तो मेंस का आपको सिलेबस सामने रखना है। आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, मोबाइल में रख सकते हैं तो मोबाइल में रख लीजिए, पर ज्यादा बढ़िया है कि आप उसे प्रिंट आउट निकलवा लीजिए।
ठीक है, आयोग की वेबसाइट से आप जा करके उसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और फिर देखिए आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए, अपनी जो तैयारी है बिल्कुल आप सिलेबस के अकॉर्डिंग कीजिए, एक एक टॉपिक्स को आप कंप्लीट करते जाइए। अभी जैसा सुनने में आ रहा है तो अगले महीने तक या इसी महीने के अंत तक ऐसा कहा जा रहा है कि फिर से जेपीएससी की वैकेंसी आने वाली है, 7वीं जेपीएससी की वैकेंसी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को भी तेजी देनी होगी। मुझे विश्वास है कि आप लोग पहले से ही तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि वैकेंसी फरवरी की ही है, तो किसी कारणवश इसे पोस्टपोन किया गया था। तो देखिए जब आप ये चीजें पढ़ रहे हैं ना, इतिहास के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो आप एक एक टॉपिक्स को क्लियर कीजिए और उसमें से कुछ पर आप क्वेश्चंस लिखने की भी कोशिश कीजिए। सभी पर तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि कुछ क्वेश्चंस पर आप आंसर जरूर लिखें। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को आप उठा सकते हैं और उस पर आप आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको आंसर राइटिंग करने में परेशानी जो है वो कम होने लगेगी। ठीक है, और कई सारे स्टूडेंट्स का पूछना था कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो देखिए शॉर्ट नोट्स क्या होना चाहिए कि आपने जितना पढ़ा है उसका 25 से 30% आपके नोट्स में जब होता है तो उसे हम शॉर्ट नोट्स कहते हैं। और ये बनाना काफी अच्छा भी रहता है क्योंकि एग्जाम टाइम पर आपको काफी ज्यादा सुविधा हो जाती है, बहुत हेल्प मिल जाता है, क्योंकि आप फिर मोटी मोटी बुक्स उठा करके उस टाइम रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो अपनी शॉर्ट नोट्स में आप बातों को इतने आसान तरीके से लिखेंगे कि वो एग्जाम टाइम पर आप इजीली बहुत कम समय में उससे रिवीजन कर सकें। जहां तक मेरी बात है तो मैंने नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि मैं इसी फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे रेगुलर ये सारी चीजें पढ़ानी होती हैं, तो बार बार इन सारी चीजों का रिवीजन होता रहता है, तो मैंने इन सारे नोट्स को नहीं बनाया था। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप ये नोट्स बनाइए। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ही नोट्स बनाए थे जहां मुझे परेशानी थी, बाकी तो रेगुलर मुझे रिवीजन होता रहता है पढ़ाते समय में। ठीक है, झारखंड के लिए मनीष रंजन की बुक आपको पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। और झारखंड में यहाँ आप देखेंगे तो काफी कम सिलेबस है, 5 या 6 टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो इस सेगमेंट को तो आपको करना ही करना चाहिए। और वैसे भी आप झारखंड के एग्जाम को दे रहे हैं, तो यहाँ अगर झारखंड का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ये चारों सेक्शन से एक एक क्वेश्चन आएंगे और आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि 2 ही सेक्शन को बहुत अच्छे से करते हैं ताकि उन्हीं 2 सेक्शन से वो अटेम्प्ट कर सकें और बाकी 2 सेक्शंस में टाइम बच जाए। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये रिस्क लेने वाली बात हो जाएगी। अगर सेफ जोन में रहना है तो आप चारों को पढ़िए। ये हो सकता है कि आप 2 को बहुत अच्छे से पढ़िए, लेकिन आपको चारों को पढ़ना तो जरूर चाहिए। जैसे इस बार की बात करें, छठी जेपीएससी की बात करें, तो यहाँ मध्यकालीन भारत से कुछ ऐसे प्रश्न आ गए थे जो पढ़ा हुआ तो सभी का था, लेकिन 500 से 600 वर्ड्स में लिखना वो काफी मुश्किल हो गया था। तुगलक की सांकेतिक मुद्रा नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण करना था, तो वो 500 से 600 वर्ड्स में उस छोटे से टॉपिक को लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो आप इस तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए कम से कम 3 सेक्शंस तो आपको बहुत अच्छे से करना ही चाहिए, और अगर आप चारों करते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि चारों करने से एक और फायदा हो जाएगा कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वहां आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसी फॉर्मेटिंग भूगोल में भी होती है। भूगोल में भी इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 सेक्शन होता है। एक तो आपका जो सेक्शन होता है वो फिजिकल जियोग्राफी का सेक्शन होता है। दूसरा देखिए तो फिजिकल जियोग्राफी इंडिया, ठीक है, पहला तो एक फिजिकल जियोग्राफी हो गया, दूसरा इंडिया की फिजिकल जियोग्राफी से क्वेश्चन होगा, जैसे हिमालय की संरचना और ये सब। तीसरा हम देखें तो भारत के संसाधनों के बारे में पूछा जाएगा, और चौथा यहाँ भी झारखंड का भूगोल होगा। ठीक है, भूगोल में तो ये चारों सेक्शंस जो हैं ये आपको इसमें से भी 4 सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। चारों सेक्शन से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो देखिए भौतिक भूगोल के लिए तो आपको सविंदर सिंह पढ़ना ही चाहिए, बहुत ही अच्छी बुक है। मुझे तो लगता है कि अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको जियोग्राफी में इंटरेस्ट आने लगेगा। काफी अच्छी बुक है ये सविंदर सिंह की बुक, तो सविंदर सिंह आपको पढ़ना चाहिए। आप एक बार जरूर पढ़िए। मुझे लगता है पीसीएस की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट को सविंदर सिंह की बुक एक बार पढ़नी चाहिए, भौतिक भूगोल की पुस्तक है ये। उसके बाद देखिए सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये दोनों भारतीय भूगोल से ही रिलेटेड है। तो यहाँ आप माजिद हुसैन की बुक ले सकते हैं। मैंने माजिद हुसैन को पढ़ा है। इसके अलावा महेश बर्णवाल की भी बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, मैंने महेश बर्णवाल नहीं पढ़ा था, हालांकि पढ़ाते टाइम कभी कभार, चूंकि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में काफी सारे बुक्स रहते हैं, तो वहां मैंने 1-2 बार पढ़ा है, लेकिन मैं खुद से माजिद हुसैन को ही ज्यादा प्रेफर करती हूँ। पर अगर आपके पास महेश बर्णवाल की बुक है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है वो भी। ठीक है, झारखंड के भूगोल के लिए मनीष रंजन की बुक से आप हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा देखिए झारखंड के भूगोल में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो जनरली किसी बुक्स में नहीं मिल पाते हैं, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि इंटरनेट की आप हेल्प ले सकते हैं।
वैसे पूरे के पूरे जेपीएससी के सिलेबस में आप देखें तो यहाँ इंटरनेट का महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको कहीं उसके कंटेंट नहीं मिल पाते हैं, तो वहां आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। और दूसरा, यहाँ आप झारखंड जेपीएससी को लेकर के कुछ गाइड्स आए हुए हैं, जैसे स्पर्धा, शिवांगन, इन सभी पब्लिकेशंस के गाइड्स आए हैं, और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस के गाइड हैं, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि अब एक टॉपिक के लिए आपको एक पूरी की पूरी बुक तो नहीं खरीद सकते हैं ना, वो काफी ज्यादा महंगा भी पड़ जाएगा, और फिर वो बुक खरीदना संसाधनों का सही उपयोग नहीं लगता है। तो यहाँ आप गाइड से हेल्प ले सकते हैं। मैंने भी ऐसा किया था, मैंने स्पर्धा की 2-3 इधर पेपर 4, 5, 6 और गाइड लिया था। पेपर 3 के लिए तो मैंने कोई भी गाइड नहीं लिया था, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी पे कोई परेशानी नहीं थी मुझे, तो यहाँ तो मैंने कोई भी गाइड नहीं लिया था। लेकिन 4, 5 और 6 के लिए मैंने भी स्पर्धा का गाइड लिया था। ठीक है, जब पहली बार ये रिजल्ट आया था हमारा 2016 में, तभी मैंने 2017 में तभी मैंने गाइड्स लिया था, क्योंकि उस वक्त कॉन्टेंट्स और भी कम हो गए थे मेरे पास। ठीक है, तो ये भूगोल और इतिहास की हमने बात कर ली। भूगोल में भी बिल्कुल आपको वैसे ही करना है, आप टॉपिक्स पढ़ते जाइए, उस पर कोशिश कीजिए कि शॉर्ट नोट्स बना लें। शॉर्ट नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं उस पर आप क्वेश्चन जरूर लिखिए, और हर रोज आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो लिखना ही चाहिए। आंसर राइटिंग कैसे करें इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, और देखिए भूगोल में आपके पास ज्यादा स्कोर करने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि भूगोल में आपके पास पूरी स्वतंत्रता है कि आप मैप का उपयोग कर सकते हैं, कुछ डेटा का उपयोग कर सकते हैं, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अगर क्वेश्चन की डिमांड है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैप का उपयोग आप यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे बात करूँ तो झारखंड में मैंने मैप बनाया था। ठीक है, इसमें मुझे 129 मार्क्स मिले हैं इस पेपर में 200 में। तो झारखंड का जो बिरसा आंदोलन का क्वेश्चन था, सरदारी और बिरसा आंदोलन से मिला हुआ क्वेश्चन था, वहां मैंने मैप यूज किया था। वैसे ही यहाँ आधुनिक भारत में भारत बांग्लादेश वाला क्वेश्चन था, वहां मैंने कुछ फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाए थे, वहां भी मैप बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप मैप का यूज कीजिए, ये ज्यादा स्कोर कर सकते हैं आप। पेपर 4 की बात करते हैं तो देखिए पेपर 4 में राज्य व्यवस्था और लोक प्रशासन। राज्य व्यवस्था आपने प्री के लिए पढ़ा हुआ है, लोक प्रशासन भी आपको पढ़ना है, लेकिन थोड़ा 4 नंबरों का वो वहां पे क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा आपको वहां पर प्री के लिए लोक प्रशासन भी पढ़ना है। और यहाँ तो पूरा का पूरा 100 मार्क्स का लोक प्रशासन है। हालांकि हम आगे बात करते हैं इसमें पूरी तरह से लोक प्रशासन ही सिर्फ नहीं है। तो राज्य व्यवस्था 100 नंबर का है, फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, 4 क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, राज्य व्यवस्था के लिए तो बिल्कुल आप आंख मूंद करके लक्ष्मीकांत की बुक पे भरोसा कर सकते हैं। और लक्ष्मीकांत चूंकि आप प्री के लिए भी पहले पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी लक्ष्मीकांत को पढ़ने में, क्योंकि लैंग्वेज से भी आप फैमिलियर हो चुके होंगे, और लैंग्वेज भी काफी इजी है लक्ष्मीकांत की। तो यहाँ तो आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में लोक प्रशासन की बात करें तो माहेश्वरी एवं अवस्थी की बुक आप ले सकते हैं, ये भी अच्छी बुक है। देखिए लोक प्रशासन में सिर्फ लोक प्रशासन से ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसमें आप देखेंगे तो सुशासन, गुड गवर्नेंस से भी क्वेश्चन होगा, आपदा प्रबंधन से भी क्वेश्चन इसमें होंगे, और मानवाधिकार भी सिलेबस में दिया हुआ है। तो लोक प्रशासन में ये सारी चीजें एडेड है, तो यहाँ आपको पढ़ना भी उसी हिसाब से है। लोक प्रशासन के लिए तो बेसिकली आप माहेश्वरी और अवस्थी की बुक पढ़िए। उसके अलावा देखिए आपदा प्रबंधन अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है, उससे क्वेश्चन भी पूछा गया था, वो मैंने पूरी तरह से मैगजीन से तैयार किया था। अगर आप दृष्टि, क्रॉनिकल जैसे बुक्स लेते हैं, मैगजीन्स लेते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि पीछे की तरफ वो कुछ मेंस के लिए सेगमेंट आया हुआ होता है। ठीक है, पहले आगे तो करंट के न्यूज होते हैं, पीछे आप देखेंगे तो मेंस के लिए अलग अलग सेगमेंट्स वो लोग टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं। वहां बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आते हैं, आप उन्हें कलेक्ट करके रखिए। आपदा प्रबंधन मैंने दृष्टि के मैगजीन से तैयार किया था, बहुत बढ़िया कंटेंट थे, वहां फ्लो चार्ट्स वगैरह के साथ था, डायग्राम के साथ था, तो मैंने उसी तरह से इसे लिखा भी था। ठीक है, तो यहाँ मैगजीन की हेल्प ले सकते हैं। साथ में मानवाधिकार वगैरह है, उसके लिए आप इंटरनेट और गाइड की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक मानवाधिकार को पढ़ने के लिए अलग से बुक्स लेना ये बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आप इंटरनेट और गाइड की हेल्प ले सकते हैं। सुशासन आपको काफी हद तक लोक प्रशासन की बुक में मिल जाता है वो। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पेपर को भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद देखिए पेपर 5 की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स का पेपर है। इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह की बुक, प्री में भी हमने बात की थी उसकी, और यहाँ भी आपको रमेश सिंह की बुक पढ़नी है। साथ में मैंने जो किया था दृष्टि मेंस कैप्सूल, 3 वॉल्यूम में ये बुक्स आती है दृष्टि मेंस कैप्सूल, तो दृष्टि मेंस कैप्सूल के 3 वॉल्यूम्स को मैंने लिया था, और यहाँ से मैंने कोशिश की थी कि इसमें जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को मैं अच्छी तरह से तैयार कर लूं।
दृष्टि में तो उसका काफी छोटा आंसर दिया हुआ है क्योंकि यूपीएससी फॉर्मेट के हिसाब से दिया हुआ है, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि उसे ज्यादा कम से कम 500 से 600 वर्ड्स में मैं उसे तैयार कर लूं और मैंने उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी की थी। उसके बाद देखिए बजट और आर्थिक समीक्षा तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बजट और आर्थिक समीक्षा आपको झारखंड का भी पढ़ना है और भारत का भी पढ़ना है, ठीक है। इससे आप अपने आंसर में काफी सारे डेटा को यूज कर सकते हैं, बहुत कुछ इनपुट कर सकते हैं जो आपके आंसर को इफेक्टिव बनाएगा। देखिए पेपर 5 में जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ भी 4 सेक्शंस हैं, ठीक है। पहला सेक्शन जो है वो पूरी तरह से बेसिक इकोनॉमी है और आगे फिर जाकर के इंडियन इकोनॉमी के बाकी सारे पोर्शंस हैं। और इसमें जो चौथा सेक्शन है वो झारखंड की इकोनॉमी है। उसमें लोगों को दिक्कत हो जाती है क्योंकि उसके लिए जनरली बुक नहीं मिल पाता है। तो यहाँ आप किसी गाइड को ले सकते हैं, स्पर्धा या शिवांगन की गाइड ले सकते हैं, लेकिन गाइड में एक बात आप ध्यान रखिएगा कि आप गाइड के लैंग्वेज को जाकर के एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी कॉपी मत कीजिएगा। ये लैंग्वेज हमेशा आपका अपना होना चाहिए। गाइड से आप कंटेंट ले सकते हैं, ठीक है, आप एक आइडिया ले सकते हैं कि इसका आंसर किस तरह से होना चाहिए या यहाँ कौन कौन सी बातें इनपुट करनी चाहिए, लेकिन लैंग्वेज आपका होना चाहिए। और मेरी सलाह ये है कि इस लैंग्वेज के साथ में आप कुछ उसमें अलग से इनपुट करें। जैसे हमने आर्थिक समीक्षा और बजट की बात की, तो झारखंड की आर्थिक समीक्षा और बजट आप पढ़ रहे हैं और झारखंड से कुछ क्वेश्चन आ जाता है झारखंड की कृषि से रिलेटेड, तो आपने आर्थिक समीक्षा में जो भी डेटा पढ़े हैं कृषि से रिलेटेड, आप उसे उसमें इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बजट में कृषि से संबंधित जो योजनाएं आई हुई हैं आप उन्हें डाल सकते हैं अपने आंसर में, तो इससे आपका आंसर ज्यादा इफेक्टिव बनेगा। तो ये तो हो गई इकोनॉमिक्स की बात। पेपर 6 साइंस की बात करते हैं, मेरा फेवरेट पेपर रहा है ये, ठीक है। तो विज्ञान एवं तकनीक है, इसमें 200 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ फॉर्मेटिंग थोड़ी सी अलग है, यहाँ 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव के, 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस 10 पूछे जाएंगे, आपको 5 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एक्चुअली इसमें 5 सेक्शन है, पेपर 6 में 5 सेक्शन है, बाकी सब में हमने देखा कितने सेक्शंस हैं, 4 सेक्शंस हैं, इसमें 5 सेक्शन है। तो ये जो 5 सेक्शंस हैं पूरे मिलाकर के सभी से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको 5 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करना है। हर सेक्शन से एक-एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 32 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, बाकी में 40 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन यहाँ 32 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। यहाँ भी आप 500 से 600 वर्ड में लिख सकते हैं। झारखंड में एक बहुत अच्छी बात है कि समय की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। 4 से 5 क्वेश्चन लिखना है आपको 3 घंटे में और ऑब्जेक्टिव तो आप 10 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो समय की आपके पास कमी नहीं होती है, आप बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग और प्रेजेंटेशन पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो पेपर 6 में देखिए यहाँ 5 सेक्शन है। पहला सेक्शन जो है वो फिजिक्स का है, सिर्फ 4 या 5 टॉपिक्स हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं है उन्हें परेशानी आएगी और कुछ क्लास 11 के शुरुआत वाले पोर्शंस वगैरह भी हैं इसमें, लेकिन बहुत ज्यादा टफ पोर्शंस नहीं है, ठीक है। वो आपने 9-10 के जैसे, उसके बाद कुछ परिभाषा वगैरह इसमें दिया गया है इसमें टॉपिक 2 में, ठीक है। तो अब वो आपने 9-10 में भी पढ़ा होगा, तो उसी लेवल का ये है और बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ इवन बाकी सबसे तो ईजी ही है क्योंकि बस 5-6 टॉपिक्स हैं इसमें। तो अगर आप बुक्स नहीं ले सकते हैं वो सारी, ठीक है, अगर आपके पास 11-12 के और 9-10 के साइंस के बुक्स हैं तब तो आप वहां से इसे कर सकते हैं, लेकिन उससे भी बढ़िया है कि आप किसी गाइड को यहाँ यूज कर लीजिए, ठीक। उसमें आप थोड़ा बहुत अपने आंसर्स को, अपने कुछ अलग से जो बातें हैं उनको इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आप गाइड से ले लीजिए, खास करके जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो अगर 11-12 और 9-10 की वो बुक्स देखने लगे एनसीईआरटी वगैरह की, तो हो सकता है कि आपको देख करके ही वो समझ में ना आए, उसकी लैंग्वेज को भी आप ना समझ पाए। तो यहाँ जो मैंने स्पर्धा की गाइड से टॉपिक्स को पढ़ा था, क्योंकि फिर उतने सारे बुक्स को अफोर्ड करना मुझे सही नहीं लगा कि 9-10 की बुक्स लूं या फिर अलग से कुछ बुक्स लूं साइंस की, उससे बढ़िया मुझे लगा कि मैं यहाँ एक स्पर्धा की गाइड ले लूं, क्योंकि स्पर्धा की गाइड में या किसी भी गाइड में आप देखेंगे तो वो बिल्कुल टू द पॉइंट बातें कही गई हैं। उसमें मैंने इंटरनेट की सहायता से कुछ जो अपने डायग्राम्स वगैरह थे उसको ऐड किया, कुछ जो अलग से बातें थी उसको ऐड किया। फिजिक्स के बाद इसमें सेक्शन बी है, वो बायोलॉजी का सेक्शन है। बायोलॉजी में भी बस 6 या 7 टॉपिक्स हैं, तो ये भी काफी इजी हो जाता है। बायोलॉजी में भी मैंने यहाँ स्पर्धा की गाइड से हेल्प ली थी और कुछ हेल्प मैंने, जैसे डायग्राम वगैरह उसमें बहुत बढ़िया नहीं दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे कुछ सेल वगैरह के बारे में पढ़ना है तो वहां बहुत बढ़िया डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो उन डायग्राम्स के लिए मैंने इंटरनेट को यूज किया था, ठीक है। गूगल से मैंने वहां से डायग्राम्स लिए थे और बहुत बढ़िया डायग्राम वहां मिल गया था, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है।
उसके अलावा अगर आप साइंस की बुक लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये आप देखेंगे 8-9 क्लास में भी सेल पढ़ाया हुआ है। इसी तरह से अदर टॉपिक्स है 11-12 की बुक्स में भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो लेना मुझे बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं लगा। सेक्शन सी में देखेंगे तो यहाँ सेक्शन सी जो है वो भी काफी ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। लेकिन इजी होने के साथ में उसके साथ एक दिक्कत है कि वो उस सेक्शन के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, उस सेक्शन के जो टॉपिक्स हैं ये वो सारा कुछ आपको मिल नहीं पाता है, ठीक है, इस तरह किसी बुक में नहीं मिल पाता है। ये आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये सेक्शन है। तो यहाँ देखिए आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ स्पर्धा की गाइड मैंने जो किया था यहाँ सी सेक्शन के लिए स्पर्धा की गाइड ली थी। उसके अलावा मैंने कुछ सरकारी वेबसाइट्स को यूज किया था। सरकारी वेबसाइट्स यानी झारखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट से कुछ कंटेंट्स लिए थे, जैसे कुछ योजनाएं जो सरकार की आई हुई हैं उनको मैंने यूज किया था, या आर्थिक समीक्षा में जो कृषि से संबंधित योजनाएं हैं उनको मैंने यूज किया था। यहाँ आपको जैसे कृषि वानिकी वगैरह के बारे में पढ़ना है तो उसके लिए मैंने इंटरनेट को यूज किया था। सारे कंटेंट्स के लिए स्पर्धा पे डिपेंड नहीं थी। जो टॉपिक्स कहीं से नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि यहाँ झारखंड स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं कुछ, तो उन टॉपिक्स के लिए मैंने स्पर्धा की हेल्प ली थी। बाकी टॉपिक्स के लिए मैंने यहाँ पर गाइड ये इंटरनेट का हेल्प लिया था, और कुछ इंटरनेट में ही आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की वेबसाइट से कुछ डेटा कलेक्ट किए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ तो इसमें आपको यहाँ मैगजीन्स वगैरह से भी मिल जाएगा। कृषि वानिकी वगैरह को आप देखेंगे तो मैगजीन से भी मिल जाएगा। अगर आप योजना कुरुक्षेत्र वगैरह पढ़ते हैं, टाइम टू टाइम वो लेते हैं, तो वहां से भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करें तो यहाँ फोर्थ सेक्शन जो है इसमें ईवीएस का सेक्शन है, पर्यावरण का सेक्शन है। साइंस में ही चौथा सेक्शन पर्यावरण का है। काफी इजी सेक्शन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो इसके लिए मैंने दृष्टि की बुक ली थी। दृष्टि ईवीएस की एक बुक आती है, ठीक है। दृष्टि की बुक मैंने ली थी। मेंस कैप्सूल से भी मुझे कुछ हेल्प मिला था, और मैं मंथली जो मैगजीन लेती हूँ दृष्टि या क्रॉनिकल में मैगजीन लेती हूँ, तो उनसे जो कुछ पर्यावरण से संबंधित फैक्ट्स थे उनको भी मैंने अपने आंसर में शामिल किया था, या करंट के कुछ जो डेटास थे उनको भी मैंने अपने आंसर में शामिल किया था, ठीक है। उसके बाद इसी में ई वाला जो सेक्शन है, ई सेक्शन में बिल्कुल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो सेक्शन है। तो उस सेक्शन के लिए भी मैंने जो दृष्टि की बुक्स आती है, ये मंथली मैगजीन आती है या क्रॉनिकल की मंथली मैगजीन्स आती है, उससे बहुत हेल्प ली थी, क्योंकि उसमें टाइम टू टाइम कुछ इस तरह के कंटेंट्स आते रहते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें साइबर क्राइम पढ़ना है, ठीक है, तो साइबर क्राइम के लिए अगर आप दृष्टि क्रॉनिकल वगैरह लेते हैं या इस तरह की कोई भी मैगजीन लेते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें समय समय पर इस पर बहुत बढ़िया आर्टिकल्स निकलते रहते हैं, या एक बहुत बढ़िया कंटेंट उसमें दे दिया जाता है। तो आप उन्हें अपने पास संभाल करके रख सकते हैं और उससे अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें तो ये जो है इसमें स्पर्धा की भी मैंने कुछ हेल्प ली थी, क्योंकि कुछ कंटेंट्स मुझे नहीं मिल पाए थे। स्वास्थ्य विभाग की जो वेबसाइट है जो इंटरनेट पे, वहां से मैंने कुछ इसमें हेल्प लिया था। जैसे यहाँ कुछ नीतियां पढ़नी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति वगैरह पढ़ना है इसमें आपको, तो इन सब के लिए मैंने सरकारी वेबसाइट की हेल्प ली थी। सिर्फ यही नहीं, कुछ एड्स नीति भी पढ़ना है या मलेरिया के बारे में आपको पढ़ना है, तो इन सब के लिए मैंने सरकारी वेबसाइट से हेल्प ली थी। क्योंकि स्पर्धा में मुझे जो कंटेंट मिला वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा था, उसमें काफी कम बातें बताई गई थी, तो काफी कुछ मैंने यहाँ पर वेबसाइट से लेकर के उसके पीडीएफ को डाउनलोड करके, या इस तरह से जो भी कहीं से और भी, भले वो सरकारी वेबसाइट ना हो, गवर्नमेंट वेबसाइट ना हो, लेकिन वहां से कुछ अच्छा कंटेंट मिल गया। जैसे दृष्टि की वेबसाइट से भी कई बार बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिल जाते हैं, तो उन सबको भी मैंने अपने आंसर में शामिल किया था, ठीक है। ये तो ई सेक्शन की बात हो गई। यहाँ पे मैगजीन से मुझे बहुत हेल्प मिला था। ये जो भी आपके मैगजीन्स आते हैं मंथली मैगजीन्स, उनसे मुझे बहुत हेल्प मिला था। इसके अलावा देखिए इन सब के अलावा छोड़ दें तो ये मेंस कैप्सूल आपको ये चारों के चारों सेक्शन, ये जो पेपर्स है उसमें आपको मेंस कैप्सूल बहुत यूज आएगा। काफी यूजफुल है ये मेंस कैप्सूल, आप इसे लेकर के देख सकते हैं। इसके 3 वॉल्यूम आते हैं, ठीक है, 3 वॉल्यूम्स आते हैं, आपको तीनों लेना है। उसके बाद मैगजीन तो आपको मंथली लेना है, और सिर्फ लेना ही नहीं है, इसे आपको पढ़ना है। और यहाँ जो प्री फैक्ट्स आते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, और प्री वाले फैक्ट्स को हम मेंस में भी यूज कर सकते हैं। देखिए झारखंड में आप देखें तो अलग से करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में, साइंस में, कुछ सेक्शंस में आप करंट अफेयर्स के बहुत सारे फैक्ट्स को यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मैगजीन लेना चाहिए, और मैगजीन में जो मेन सेगमेंट होता है उसको आपको पढ़ना ही चाहिए। इसके अलावा मैंने योजना और कुरुक्षेत्र, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए योजना और कुरुक्षेत्र, ठीक है, ये मंथली मैगजीन आती है, सस्ती मैगजीन है, ये 20-22 रुपए की मैगजीन है, और ये मेंस कैप्सूल है। ये वॉल्यूम 2 है, इस तरह वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3 भी आता है।
ठीक है, तो योजना कुरुक्षेत्र आप पढ़ा कीजिए, बहुत पतली सी ये मैगजीन है और आप देखेंगे इसमें आपको बहुत गागर में सागर वाली बात है, बहुत सारी इसमें आपको बातें पता चल जाएंगी, सरकार की क्या योजनाएं चल रही हैं, या फिर अलग अलग टॉपिक से अलग अलग ये कहते हैं विशेषांक आता है। ठीक है, अलग अलग उसमें बातों को, जैसे कि यहाँ मैंने दिखा या मैंने आपको जो दिखाया, ये कृषि से समृद्धि। ठीक है, ये कृषि से समृद्धि यानी इस पूरे मैगजीन में अब कृषि की बात होगी। ये फरवरी 2018 का मैगजीन है, मैंने काफी पुराने मैगजीन को भी संभाल के रखा हुआ है, 2017 से मेरे पास मैगजीन है। यहाँ देखिए जनवरी 2019 में ये नवाचार के बारे में है, तो यहाँ नवाचार से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आपके काफी सारे मिनिस्टर्स के आर्टिकल्स मिल जाते हैं, तो बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा होता है इसमें। और योजना कुरुक्षेत्र में एक बहुत अच्छी बात होती है कि यहाँ बहुत सारी बातों को आप देखेंगे तो ग्राफ के फॉर्म में या फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाया हुआ होता है, और उससे आपको आइडिया मिल जाता है कि आप अपने आंसर में इस तरह से फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं या इस तरह से पाई चार्ट यूज कर सकते हैं, और आप इसे आराम से अपने आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी अच्छी बात ये होगी। उसके अलावा इंटरनेट मैंने यूज किया था, यूट्यूब थोड़ा यूज किया था, ज्यादा मैंने यहाँ पर गूगल की हेल्प ली थी। गूगल से कुछ जो अच्छे साइट्स हैं उन सभी को यूज किया था, जैसे विजन आईएएस से मैंने कुछ हेल्प लिया था, कुछ दृष्टि के वेबसाइट से मैंने हेल्प लिया था, और दृष्टि की ऑडियो आर्टिकल्स काफी अच्छी आती है, दृष्टि की ऑडियो आर्टिकल्स को भी मैं सुना करती थी। तो देखिए ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। यहाँ जो मैंने बुक लिस्ट बताई है वो मैंने जो बुक्स पढ़ा था वो मैंने बताया है। इसके अलावा आप बुक लिस्ट जो है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। बहुत लोगों को हो सकता है कि यहाँ रमेश सिंह के लैंग्वेज को समझने में दिक्कत आती हो, या बहुत सारे लोग झा एवं श्रीमाली को पसंद ना करते हो, तो बिल्कुल ये आपकी अपनी स्वतंत्रता है, आप अपने बुक्स को चेंज कर सकते हैं। बस जो भी बुक लीजिए वो ऑथेंटिक बुक लीजिए, एक बढ़िया स्टैंडर्ड बुक लीजिए, अदरवाइज बुक में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप झा एवं श्रीमाली की जगह कोई दूसरी स्टैंडर्ड बुक भी ले सकते हैं। मेरे पास यही बुक थी और मुझे इसके लैंग्वेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने इस बुक को प्रेफर किया। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ जेपीएससी के लिए पढ़ा है, क्योंकि जेपीएससी प्री के टाइम तो मैंने पढ़ा ही था, बेसिकली मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही थी और उसी समय जेपीएससी का भी एग्जाम था, उसी फ्लो में मैंने ये एग्जाम दिया था। बीपीएससी का एग्जाम तो मेरा वो क्लियर नहीं हो पाया था, उसमें मैं कुछ नंबर छूट गई थी सिलेक्शन में, लेकिन यहाँ जेपीएससी उसके 10 दिन बाद ही ये एग्जाम था, ये एग्जाम मेरा क्लियर हुआ। और इसका रीजन बस यही था कि राइटिंग की फ्लो बनी हुई थी, और साथ में मैं ये सारे जो बुक्स हैं ये मैंने पढ़ा था, बीपीएससी के लिए भी पढ़ाई की थी मैंने। बीपीएससी में हिस्ट्री को छोड़ देता हूँ, हिस्ट्री में हालांकि क्योंकि यहाँ इतने डिटेल्स में नहीं पूछा जाता है वहाँ, बाकी सारा कुछ वहाँ उसके लिए भी पढ़ना था, बीपीएससी के लिए भी पढ़ना था और जेपीएससी के लिए भी पढ़ना था। यहाँ अलग से एक झारखंड का सेगमेंट है, तो झारखंड में भी मुझे परेशानी नहीं हुई थी क्योंकि मैं रेगुलर क्लासेस लेती रहती हूँ, तो झारखंड में पढ़ाती हूँ क्लास में, तो इस वजह से मुझे परेशानी नहीं हुई थी। सारे कंटेंट्स मुझे लगभग याद थे, तो इस वजह से मैंने आसानी से आंसर लिख दिया। और झारखंड में बहुत अच्छी बात है कि आंसर लिखने में आपके पास समय की कमी नहीं होती है, ना तो पेज की कमी है ना ही समय की कमी है। आप आराम से 500 से 600 वर्ड्स में लिख सकते हैं, आपकी अपनी कैपेबिलिटी है, अगर आप चाहें तो उससे ज्यादा में भी आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन 500 से 600 वर्ड्स तो आपको लिखने ही चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा फ्लो चार्ट मैप वगैरह यूज करें, इससे आपके आंसर को और ज्यादा प्रेजेंटेशन आपका बढ़िया हो जाएगा और ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। हिंदी के लिए भी आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि हिंदी के लिए मैंने क्या किया था, और हिंदी अभी मैं एक्चुअली बीपीएससी के लिए भी पढ़ रही हूँ, 65th का जो मेंस देना है उसके लिए। पिछली बार इसके पहले तक मेरा एलएसडब्ल्यू था, जिसमें कम मार्क्स के कारण मेरा सिलेक्शन छूट जा रहा था, तो इस बार मैंने एलएसडब्ल्यू छोड़ करके वहाँ हिंदी का पेपर लिया है। ठीक है, तो हिंदी मैं उसके लिए पढ़ रही हूँ, तो यहाँ मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ, और मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि हिंदी की तैयारी कैसे करें। हालांकि हिंदी का पेपर थोड़ा मुश्किल आया था जेपीएससी में, और मार्किंग भी काफी कम हुई है, मुझे भी सिर्फ 60 मार्क्स यहाँ मिला है, 60 या 61 मार्क्स मिला है, जो कि काफी कम है 150 में। ठीक है, जिसके कारण मेरा थोड़ा सा रैंक नीचे चला गया। वैसे मुझे शिक्षा चाहिए था और मुझे शिक्षा मिल गया, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए कि आप बुक्स मैंने पहले ही बता दिया कि आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, आप चाहें तो इसमें से कुछ बुक्स जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सारे बुक्स को तो आप यूज कीजिएगा ही कीजिएगा। ये जो मैंने बताया है ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, इन सारे सोर्सेज को आप यूज करके अपने आंसर को और अच्छा बना सकते हैं, अपनी तैयारी को भी और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में आप लोगों के साथ मिलूं। थैंक यू।